Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to tell you about exponents and powers. Today's topic is exponent and power, and there is the chapter number 4. In the chapter number 4, first we will do here the introduction. There is the introduction here. Let's see. In the introduction, there is the first chapter's name, exponents and powers. Do you know what is the exponent and the powers? Let's see. Exponent or power of integers, both are the same things, but there is the some number 4 to the power 2. 2 is the power or the exponent we are doing here, and 3 is the exponent here. There is the 3 exponent, there is the 2 power or exponent, and there is a 4 base and minus 5 as base. Okay students, there is exponents and powers, both are the same things, but in the next classes we will do what will be the exponents and powers. Let's see. There is any number, if any number is multiplying 2 to 3 times, let's see, we have the number 4, and it will be multiplying to 4 into 4 into 4. हम ऐसे लिखते हैं इन नंबर्स को. अगर हम इस तरीके से किसी नंबर को लिखते हैं तो बार बार लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. इसके लिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमने इसे लिखा 1 2 3 4 5 टाइम्स. इट मीन्स हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज 4 टू द पावर 5. पावर 5 मीन्स उसी नंबर को उतने ही टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इन दिस नंबर दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट एंड पावर सेम मीनिंग्स आर देयर. एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. एक्सपोनेंट इज this number and power is this, also this number. So there is known as 4 is known as the base. And same thing, अगर negative number है -4 into -4 into -4, we are doing here -4 -4 -4. It means it will be the -4 to the power 1 2 3, 3 powers. It means it is multiplied 3 times as the -4. It will be done here. Same, this is the base and this is the exponent. ये जो वर्ड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अब जब मैं बार बार क्वेश्चंस को करवाऊंगी तो मैं आपको डायरेक्टली ये कहूंगी कि एक्सपोनेंट बेस, एक्सपोनेंट बेस. तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट पावर क्या होती है और बेस कौन सा होता है. एक्सपोनेंट और पावर कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है, ये आपको नॉन होना चाहिए, तभी आप आगे कर पाएंगे. लेट्स सी. There are some more examples are there. These are the some more examples. This is also the 3 is exponent, 6 is exponent, 4 is exponents, and these are the bases. 4 by 3, -3 by 5, 6 by 7 are the bases here. So students, let's see. There is the exponents of rational numbers. There are the exponents of rational numbers. रैशनल नंबर्स की पावर्स कैसे निकालते हैं हम, कैसे शो करते हैं, क्या होती हैं, ये हम सीखेंगे यहाँ. तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, देयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एंड यू आप अपनी नोटबुक में इस पॉइंट को राइट डाउन करेंगे. अगर p बाई क्यू कोई रैशनल नंबर है और m एनी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो हम p बाई क्यू टू द पावर m इज इक्वल्स टू p टू द पावर m डिवाइडेड बाई q टू द पावर m. ये इस तरीके से हम करेंगे. ये एक लॉ है एक्सपोनेंट का, दैट इज द फर्स्ट लॉ, एंड इट इज नॉन एज p टू द पावर m. वी आर डिफ्रेंशिएट. हम अलग अलग m की पावर्स को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में अलग अलग रख देंगे. बस इतना ही करना है. देखिए कैसे करेंगे हम. देर आर द क्वेश्चंस हियर एंड देर इज वर्कशीट 1. इन द वर्कशीट 1 देर इज द क्वेश्चन नंबर 1 and there is question number 1 part first. In the part first, we have to reply here the write the base and the exponent in each of the following.
सभी में आपको बेस और एक्सपोनेंट बताना है। मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। -1/3 to the power 3, इट्स बेस इज इक्वल्स टू -1/3। ये वाला जो होता है बेस हो जाता है, और ये होता है ऊपर वाला जो होता है पावर में, उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये इसकी एक्सपोनेंट हो जाएगी। इट विल डन हियर। एंड नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 2। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे, बिकॉज दिस आर द वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस हियर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल, दिस इज द टर्म, रिमेंबर थिंग। इस टर्म को अंडरलाइन करना, जिसे आपको पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। इन टर्म्स का अगर मीनिंग आपको, कंसेप्ट यही है कि इन टर्म्स का मीनिंग आपको पता चल गया कि हमें क्या करना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको अभी आगे कैसे करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट मीन्स वी हैव टू चेंज इट इनटू द पावर फॉर्म। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज रिटन एज 5/6 into 5/6, and it will changes to this has 5/6 to the power. एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 2, because this is multiplied to 2 times. Its power is 2. So its exponent is written as 2. And one more question, there is a fourth part, and this is the fourth part here. And this fourth part is -1/2 into -1/2 into -1/2 into -1/2 into -1/2. It will done here. एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें लिखना है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 टाइम्स यूज हुआ है 1/2, -1/2 to the power 5 is written as, is this clear? So it's the exponential form. You have to learn it. ये वर्ड आपको लर्न होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल मीन्स एक्सपोनेंट फॉर्म में कुछ एक्सपोनेंट आपको फॉर्म बनानी है। इज दिस क्लियर? नाउ वी विल डू हियर द क्वेश्चन नंबर 3। बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन और है आपके पास, फिफ्थ पार्ट। इसके फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 1.8 into 1.8 into 1.8 into 1.8 into 1.8 into 1.8 into 1.8. How many times? 1 2 3 4 5 6 7. This will be 1 2 3 4 5 6 7. 7 times it will be multiplied. So exponential form क्या हो जाएगी इसकी? Exponential form is equals to 1.8 to the power 7. It will be done here. This will be the answer. Now we will do here the question number 3. Let's see. There is the question number 3 here. In the question number 3, we have to do here the express the following rational numbers in the form of P by Q. P by Q की फॉर्म में हमें इन्हें लिखना है। Express the following rational numbers in the form of P by Q. हमें, इट मीन्स यहाँ हमें पावर्स को हटाना होगा। पावर्स को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इनको सोल्व कर देंगे पावर्स को, और हमें पता है पावर्स को कैसे सोल्व करते हैं। ये सेम थिंग, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स एज, लेट्स सी, there is the question number 3 and part first. Part first is 5 by, let's see, there is a part first is 5/6 to the power 3. 5/6 to the power 3. What will we do here? 5 is multiplying to the 3 times. 5 into 5 into 5, and it will be multiplying 6 into 6 into 6. What will we get? 5 5 ja 25, 5 ja 125, 6 6 ja 36, 36 6 ja 216. It will get there. Okay, cube of 6 is 216. Sorry, 6 into 6 into 6 is power of 6. 3 power of 6 is 216, and 3 power of 5 is 125. It will be done here. So अब हमें ये भी लर्न रखना है कि 5 to the power 3 क्या आया हमारे पास? 125. 6 to the power 3 क्या आया? 216. इसको हमने चेंज किया था। Okay, now this is the first part. I will do here the part second, and there is a part fourth. Sorry, part fourth
मैं यहाँ करूंगी, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे. देयर इज टू द पावर 5 एंड नाउ इट मीन्स -1/2 को हमें 5 टाइम्स लिखना है. -1/2 -1/2 into -1/2 into -1/2 into -1/2. 5 टाइम्स लिख दिया. 1 2 3 4 5. इट मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस. इंटीजर्स में हम ये चीज सीख चुके हैं पिछली क्लास में. माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस टू द नेगेटिव टू द पावर odd. This is the 5. -1 to the power 5 is always equals to -1. So it should be minus, and 1 is multiplying 2 in the above 1 and divided by 2 is multiplying to each other. 2 to the 4 to the 8, 2 to the 4 to the 8 to the 16, 16 to the 32. It will get the answer here. This will be the rational form of this number. Okay students, now we will go to the next question. Question number 4. बाकी क्वेश्चन सब खुद ट्राई करेंगे. एक्सप्रेस द रेशनल नंबर्स एज पावर्स. यहाँ हमें इन रेशनल नंबर्स को पावर्स में चेंज करना है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज पावर्स ऑफ रेशनल नंबर्स. लेट्स सी. देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. 81 डिवाइडेड बाय 625. अच्छा, हमें पावर्स में चेंज करना है. रेशनल नंबर्स की पावर्स में चेंज करना है. रेशनल नंबर्स को लोवेस्ट फॉर्म में हम करना जानते हैं अच्छे से. पहले हमें 81 के फैक्टर्स चाहिए हैं. 81 को हम किसकी पावर में लिख सकते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर. तो हम चेक करेंगे. 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. 3 to the power 4. 3 3 3 3. It will get there. That is 3 into 3 into 3 into 3. And now अब हम क्या करेंगे? 625 की पावर्स निकालेंगे. 625. What will we get? 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5. It will get there. All the factors of this number 625 are 5 into 5 into 5 into 5, and this will be getting here 3 by 5 to the power. Now students, it will be written as 3 by 5, 3 to the power 4, because 3 is multiplying to the 4 times and 5 is multiplying to the 4 times. It will be also written as 5 to the power 4. And अगर सेम पावर्स हैं तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं. 3 by 4, 5 to the power 4. It will be done here. पावर्स में रेशनल नंबर की पावर में हमने इसे चेंज कर दिया है. दिस इज द रेशनल नंबर एंड दिस इज द पावर हियर, एक्सपोनेंट हियर. हमें यही करना था क्वेश्चन नंबर 4 में. चेंजेस टू रेशनल नंबर्स. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल पावर्स ऑफ रेशनल नंबर्स. इन्हें हमें पावर्स ऑफ रेशनल नंबर्स की फॉर्म में चेंज करना था. इट विल बी डन हियर. Okay, now it's the second question here. There is a second part, that is -8 by 25. -8 by 125. It will be done here. So students, again let's see how do we write it as 8 minus 2 into 2 into 2. It will be done -2. And this is 5 into 5 into 5. Okay students, now it will be changes to -2 to the power 3 and 5 to the power 3. और अगर इस सेम पावर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -2 by 5 to the whole power 3. It will be done here. हम complete की power 3 लिख सकते हैं इसे -2 by 5 to the power 3. It will be the answer here. Now we will go to the next question. There is a third part, and third part is written as -343 dividing by 512. It will be done here. So students, it will be written as -7 into 7 into 7, and this will be the 6 into 6 into 6. Sorry, 8. It will be the 8 into 8 into 8.
हो गया बेटा मिल गया 8 into 8 into 8. It will be done here. Now it's written as minus 7 and minus 7 minus 7. It's the power of 3 and 8 to the power of 3. And it will be done here also written as, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, to the power 3. Okay students, it's the rational form, powers of rational form. There is the next question, fourth part, that is 32 divided by 343. It will be 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ठीक है, yes, 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 243. करके देख लीजिए आप, इस तरीके से फैक्टर्स निकालेंगे और आपके पास निकल जाएंगे सभी. ये मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से आते हैं, मैं पहले भी करवा चुकी हूँ 6th क्लास में. और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बोल सकते हैं कि मैम ये मेथड हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक बार इसकी एक क्लास और दे दीजिए. ओके, बट अभी मैं आपको नहीं करवाऊंगी. अब बता दीजिएगा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो. 2 इज रिटन एज 5 टाइम्स and 3 is also written as 5 times. It will again 2 by 3 to the power 5. Done. This will be the answer here. Okay students, there is no problem. Now there is the 5th part, and in the 5th part what will we do here? Minus 1 by 216. This will be the 5th part. And in this part what will we do? Minus 1 is multiplying how many times? 216. 216 is written as 216 6 into 6 into 6. And same, it means we have to write down here minus 1 into minus 1 into minus, that will be the minus 1. And minus 1 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 1 ही आएगा. तो हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमें पावर्स में चेंज करना है, बस हमारा पर्पज यही है. And this will be get here 6 to the power 3 minus 1 to the power 3, and it will be the minus 1 by 6 to the power 3. This will be the answer. Okay students, now we will go to the next part, that is 6th part, 729 dividing by 1000. It will be the 9 into 9 into 9. Is this clear? And 10 into 10 into 10. It will getting here 9 to the power 3, 10 to the power 3, and this will be the 9 by 10 to the power 3. This will be the answer here. Okay students, this will get the answer. Okay, yes, it will be done here. Now students, there is the next worksheet 2, reciprocals with positive integer exponents. There are the positive integer exponents and we have to do here the reciprocal of these exponents. रेसिप्रोकल कैसे करेंगे हम? जैसे मैंने कोई नंबर बताया था आपको कि कोई नंबर है आपके पास, दिस विल बी डन हियर. नाउ वी विल डू हियर द वर्कशीट 2. सो फर्स्ट वी विल डू हियर द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल, अगर मैंने कोई नंबर आपको दिया था 3, तो आपने इसका रेसिप्रोकल क्या किया? 1 by 3. रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर इज 1 by 3. बट नाउ वी हैव टू डू हियर, अगर हमारे पास कोई नंबर है, पावर में कोई नंबर है, तो हम उसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? तो सेम थिंग, रेसिप्रोकल में आपका नंबर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर हो वो न्यूमरेटर बन जाता है. क्या मैं इस 3 को 3 by 1 लिख सकती हूँ? तो इसका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो गया. ओके, एंड इट्स पावर इज 2 एंड इट्स गेटिंग हियर 1 by 3 to the power 2. It will same 3 to the power, reciprocal of this number is 3 to the power 2. 3 का रेसिप्रोकल 1 by 3, 3 to the power 2 का रेसिप्रोकल 1 by 3 to the power 2. It will done here. So there is the most important point here. सबसे पहले वर्कशीट 2 को करने से पहले आपको ये राइट डाउन करना है. In general, the reciprocal of a rational number p by q, where p is non-zero, q is non-zero, is p q by p. First thing कि दोनों के दोनों नॉन जीरो होने चाहिए. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन. दोनों के दोनों जीरो नहीं होने चाहिए एंड इट्स रेसिप्रोकल इज रिटन एज क्यू बाई पी. बट ये तो था कि p बाई क्यू को q बाई पी लिख रहे थे रेसिप्रोकल, ये हम पहले भी कर चुके हैं. लेकिन हमें यहाँ पावर्स का रेसिप्रोकल सीखना है, तो पावर्स का रेसिप्रोकल भी सेम ही होगा, हम उसकी पावर लगा देंगे सेम. Okay students, this will m be the any positive integer. Now there is the question here, so let's see.
there is worksheet 2, and worksheet 2 there is question number 1. In the question number 1, find the reciprocals. First here we have to find here the reciprocal. 12 to the power 5. Its reciprocal is 1 by 12 and its power is 5. It will be done here. And the fifth part is minus 1 by 15 to the power 8. Its reciprocal is 15 is on the above position, negative sign is same, and 1 is below, and its power is 8. सेम थिंग, कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें. 15 को ऊपर रखिए, 1 को नीचे रखिए. Q बाय P करना है. P बाय Q है तो Q बाय P कर देना है, उल्टा कर देना है. और नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा. अब हम इसे 15 बाय 1 सेम 15 ही होता है, एंड इट विल बी गेटिंग हियर to 15 minus 1 to the power 8 is 15 here. Its reciprocal is this. हमें सिर्फ रेसिप्रोकल लिखना है तो हम यहीं तक क्वेश्चन का आंसर करेंगे. इट विल गेट देयर. एंड बाकी सभी में भी ऐसे ही करना है. और एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं, दैट इज 8th पार्ट. इन द 8th पार्ट लेट्स सी देयर इज द डिफरेंट समथिंग. दीज क्वेश्चंस आर सेम. आप अपने आप करेंगे जैसे मैंने अभी अभी आपको करवाया है. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसको करवाती हूँ. दिस 8th पार्ट 2 by 3 into 9 by 4, and it will be the reciprocal of this number we have to find. So first we have to find here the 2 to the 4, 3 1 3, 3 3 the 9. Rational number. This is the rational number, and same it's getting the 3 by reciprocal of this number is reciprocal of 3 by 2 is equals to 2 by 3. Is this clear? Yes, students. These are the reciprocals. So these are the reciprocals of this. Reciprocal of this is this. We have to write reciprocal of, not equal, because equal means ये दोनों equal हो जाएंगे, लेकिन ये equal नहीं होते हैं कभी भी रेसिप्रोकल्स. हम इसे इम्प्लाइज करेंगे. यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ. रेसिप्रोकल ऑफ 12 to the power 5. रेसिप्रोकल यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ minus 1 by 15 to the power 8. Is this clear? Then we will do it. And all these questions are write down like this. Okay, students, worksheet 1 and 2 have been done here. Okay, have a nice day, students. Bye, students. Thank you.